अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन। ये डिज़ाइन चाहे प्लेन कपड़े पे बना लें और चाहे प्रिंट कपड़े पे बना लें, दोनों में ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है लेस, ये मिल्की लेस है और यहाँ पर डबल में चेपी बुकरम है। आसानी के लिए चौड़ाई और लंबाई बताती हूँ। 6 इंच की चौड़ाई है इसकी डबल में और लंबाई है 7 इंच। अब कटिंग करने से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे। यहाँ पर लगाएंगे सीधी लाइन ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4.25 इंच, लेकिन अंदर से नॉर्मल साइज़ ही बनेगा 3.5 इंच का। तो लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। ये चकोर गला है तो इसमें लंबाई जो है कम रखी जाती है क्योंकि ये फैला हुआ गला होता है नीचे से। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर इस निशान को सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद नीचे से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच का, यानी कि 2.5 इंच का, और इस निशान को इसके साथ मिलाते हुए ऐसे लाइन लगा लेंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पर हमने इस तरह इस लाइन को इसके साथ मैच करना है। तो इस तरह लाइन लगाने के बाद अभी यहाँ पर हमने बाहर से नीट करने के लिए 1 इंच का निशान लगाना है ऐसे। फिर इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है। यहाँ पर भी इसी तरह हम सीधी लाइन लगा लेंगे 1 इंच के फासले पर। अभी इसकी कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने बाहर से गले को नीट कर लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा चकोर गला कटेगा। अभी हमने क्या करना है, गले का जो हमने पैनल कटिंग किया है इसी को लेना है और यहाँ पर हमने गले का फैलाव रखना है 3.5 इंच पर, जैसे नॉर्मल साइज़ होता है। यहाँ पर निशान लगाएंगे और गले की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच पर। अब इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे और फिर इस निशान को सीधा करेंगे ऐसे। इसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे ऐसे। अब इस गले की हमने चौड़ाई रखनी है आधा इंच पर बाहर से नीट करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे ऐसे। ऐसे कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच का ऐसे, और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे आधा इंच का। तो यहाँ पर हम इसको लाइन अप कर लेंगे ऐसे। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद इस तरह यहाँ पर इसको नीट कर लेंगे। तो इस तरह इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखें ऐसे राउंड शेप में हमारा ये वाला गला कट गया है और ये वाला जो गला है ये देखें इस तरीके से आएगा। इसके अंदर डिज़ाइन बनेगा और लेस भी लगेगी। तो यहाँ पर इस गले को हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कपड़े का पीस लिया है, इसको सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर देखें हमने जो गला कट किया इसको रखेंगे ऐसे और यहाँ पर इसको हम चिपका लेंगे गले को। इसके बाद यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगानी है, यहाँ पर बराबर कर लेना है गले को और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे ऐसे। फिर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर गले की कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से प्रेस करना है और इसके बाद हम लेंगे ये वाली ग्लू स्टिक लेनी है, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें और यहाँ पर मार्जिन पर लगाते हुए आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे मार्जिन को नीट कर लें। अगर तो आप सीख रही हैं तो आपके पास ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, कोई सी भी ग्लू स्टिक आपके पास होनी चाहिए मार्जिन को नीट करने के लिए। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, मार्जिन अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने गले को कंप्लीट कर लिया है। अभी इसकी सेंटर क्रीज बना लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमने एक गले को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह हम दोबारा कपड़े को प्रेस करके ये वाला गला भी इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे ऐसे। अब इसी तरह हम इसको बराबर करते हुए इसकी भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर आधा इंच से कम मार्जिन रखना है, तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए हमने इसकी कटिंग की है क्योंकि गले की चौड़ाई आधा इंच पर है। ज़्यादा मार्जिन होगा तो गले के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, फिर चुनटें आएंगी। तो इस तरीके से ये वाली ग्लू स्टिक लगाते हुए इस मार्जिन को भी हमने बड़े एहतियात से यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर देख लें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बड़े एहतियात के साथ आपने इसको ऐसे सेट कर लेना है।
यानी कि काम आपने बहुत ही सफाई से करना है। अभी कपड़े का दोबारा पीस लेंगे, इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और इसके बराबर हमने कपड़ा कट करना है, क्योंकि इस गले को हमने अलग से सिलाई करना है। इस तरह इसके बराबर हम कपड़ा कट कर लेंगे। अब इस वाले गले को पहले यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई रखते हुए, यानी कि गैप हमने रखना है और इस गले को नीट कर लेंगे। यहाँ पर सिंपल सिलाई लगा लेनी है। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर सेंटर क्रीज को ऐसे मैं आपको दिखाने के लिए गहरा करूँगी। फिर यहाँ पर इसको रखेंगे ऐसे शर्ट के ऊपर। अब साइड से आपने गले को बराबर रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर सेंटर में एक सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर गले की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल गले की सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले की कटिंग कर लेनी है ऐसे। यहाँ पर कट लगाएंगे। कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े की कटिंग कर देनी है। अभी हमने गले को पलट कर इसकी कर ली है तुरपाई, ये देख लें, ऐसे गले को नीट कर लिया है। अब दूसरे गले को सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इस गले की सिलाई करने के बाद यहाँ पर इसका मार्जिन कटिंग करना है और इसका भी कम मार्जिन रखना है। यहाँ पर तकरीबन आधा इंच से भी आधा मार्जिन रखना है, क्योंकि गले की चौड़ाई कम है तो ये फिर बाहर को नज़र आएगा। अभी यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से मार्जिन पर कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे। अभी यहाँ पर इस गले को हम पलट लेंगे ऐसे। जैसे शर्ट पर गला सीधा करते हैं इसी तरह हम इस गले को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर बड़े एहतियात से आपने इस गले को बहुत ही नीट प्रेस करना है इस तरीके से। इसी तरह सीधा करते हुए इस गले को हम पलट लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देख लें, ऐसे हमने सीधा कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। अब इसका जो मार्जिन है हमने इसके बराबर करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा इसको हल्का सा पानी का स्प्रे करेंगे, बहुत ही हल्का सा दूर से। तो यहाँ पर हम इसका मार्जिन ऐसे फोल्ड करते हुए गले के ऊपर, अब गला हमने सीधा रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने जो प्रेस करना है वो तकरीबन किनारे पर आपने एक पॉइंट पर, यानी कि इस्त्री जो है कपड़े के ऊपर रखनी है, फुल ऊपर नहीं रखनी, क्योंकि फिर इसमें सलवटें आएंगी कपड़े में। तो यहाँ पर सिर्फ आपने किनारे पे ऐसे प्रेस करना है। इस तरह गुलाई की शेप में आपने ऐसे प्रेस करना है। इस तरह। तो यहाँ पर देख लें, फिर हम कपड़े को ऐसे सीधा कर लेंगे तो इसके साथ गले के बराबर एक क्रीज बन जाएगी। तो यहाँ पर इसका मार्जिन जो है हम कटिंग करेंगे, आधा इंच से कम रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नहीं रखना। तो इसी तरह हम इसकी कटिंग करेंगे, बिल्कुल गुलाई की शेप में ऐसे आपने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दी है। अभी हम दोबारा इसका मार्जिन जो है इसके ऊपर रखते हुए अब इसको हमने सही प्रेस कर लेना है, यानी कि आपने इसके ऊपर फुल इसको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखें, कोई मार्जिन में सलवट नहीं आएगी, अच्छे तरीके से इसके साथ प्रेस हो जाएगा। फिर इस तरह गले को खोलने के बाद इस मार्जिन को हम कर लेंगे अंदर ऐसे। अब दोनों तरफ से हमारे गले की पट्टी जो है वो तैयार होगी। अभी इसको अंदर करने के बाद दोबारा हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से गले को नीट कर लेना है। फिर हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। लेस को यहाँ पर नापते हुए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये सीधी लेस है, इसकी किनारी सी बनी हुई है, ये इस तरीके से नहीं आ रही गुलाई की शेप में। तो यहाँ पर इसकी किनारी जो है वो कटिंग करेंगे तो ये आसानी से गुलाई की शेप में कट लगाए बगैर घूम जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसकी ऐसे ये वाली किनारी जो है वो सख्त वाली हमने कटिंग कर ली है। तो अब देखें, ये बड़े आसानी से गुलाई की शेप में ये देखें आ गई है। तो अभी इसके डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर कपड़े की एक पट्टी ली है, तकरीबन ये 1.25 इंच की चौड़ाई पर है, और इसको ऐसे दोनों तरफ से इसका मार्जिन फोल्ड करते हुए ऐसे इसको हम सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से इसका मार्जिन फोल्ड करते हुए इसको पट्टी को हमने बड़े ही सफाई से ऐसे सिलाई कर लेना है।
अब इसके बाद 2 इंच का फासला रखते हुए हमने इस पट्टी को कटिंग करना है 2 इंच का साइज़ करते हुए। इसी तरह हमने 3 पट्टियाँ जो हैं वो कट कर लेनी हैं। अभी हमने ये जो गला तैयार किया है इसको ऐसे डबल करेंगे और हाफ में यहाँ पर निशान लगा लेंगे ऐसे। फिर इसके बाद हमने 2 इंच के फासले पर यहाँ पर दोबारा निशान लगा लेने हैं। अभी मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ऐसे 2 इंच के फासले पर हमने ये दोबारा निशान लगा ली हैं। अभी ये वाली जो पट्टियाँ हैं इनको प्रेस करेंगे और इनको डबल करके ऐसे लूप्स बना लेंगे। अभी यहाँ पर इनको नाप लेंगे तो ये देखिए हमारी पट्टी की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा है, इसको हम कटिंग कर देंगे। आधा इंच हमने लूप जो है बाहर निकाल के रखना है बस, यानी कि आधा इंच शो करवाना है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटर में पहले ये लगाएंगे फैब्रिक ग्लू और ऐसे रखेंगे और ये देखें आधा इंच जितना हमने जो लूप्स है वो बाहर निकाला है और बाकी हमने इसका मार्जिन जो अंदर वो सेट कर दिया। इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर लेना है और दोबारा यहाँ पर निशान पर लगाएंगे और ये वाला लूप से इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगानी है और इस लूप्स को ऐसे रखना है और आधा इंच हमने लूप्स जो है वो बाहर बराबर करके रखना है। अब यहाँ पर दोबारा थोड़ी सी लगाएंगे फैब्रिक ग्लू और इसको ऐसे बंद कर लेंगे लूप्स को। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों जो लूप्स हैं निशान के बराबर लगा लिए हैं इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर हम लगाएंगे लेस। अब यहाँ पर ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इस लेस को रखेंगे और इसके साथ ऐसे चिपका लेंगे। तो इसी तरह हमने ये ग्लू लगाते हुए इस लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको प्रेस कर लिया है, हमने दोनों तरफ से गले को कर दी है बंद लेस लगाकर। अभी इस लूप्स के अंदर हम लगाएंगे डोरियाँ। तो डोरी आपने कपड़े की तैयार कर लेनी है। डोरी बनाने का तरीका मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरी अलग से वीडियो है चैनल पर, वहाँ जाकर आप डोरी बनाने का तरीका जो है वो देख सकती हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखें इन तीनों लूप्स के अंदर ये वाली डोरियाँ गुजार ली हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डोरियाँ गुजारने के बाद यहाँ पर इस गले पर भी हम लेस लगाएंगे, इसी तरह कटिंग करेंगे और फिर ये वाली किनारी कट करते हुए इस वाले गले पर लगाएंगे। अब यहाँ पर भी लगाएंगे फैब्रिक ग्लू ऐसे और इसके ऊपर ऐसे हम चिपका लेंगे। अब इस पर लेस लगाने के बाद हमने ये वाला जो गला तैयार किया है इसके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे तो इसमें लेस लूप सब जो है वो स्टिच हो जाएंगे। तो पहले तो हमने फैब्रिक के साथ हमने पेस्ट किया है फैब्रिक ग्लू के साथ, ऐसे इसकी सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस गले की सिलाई लगाएंगे ऐसे। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये जो गला हमने तैयार किया इसको ऐसे रखेंगे और इनकी डोरियों को ऐसे हम सेट करेंगे। ये वाली डोरी जो है इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि एक डोरी ऊपर और एक नीचे ऐसे रखते हुए फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने इसके साथ गला जो है ये वाला अटैच कर लिया है डोरियों के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखें ये जो गला इसके जब बराबर होगा तो ये वाली लुक देगा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी ग्लू लगाई है और इस गले को इसके ऊपर ऐसे हमने ये जो लेस है लेस को इसके साथ आपने चिपका लेना है। बाद में हमने यहाँ पर लगाने हैं मोती। आप ये ग्लू ना लगाएं, यहाँ पर मोती लगा के इसको इसके साथ सेट कर लें। तो यहाँ पर तीरे वाली जगह से आपने बराबर रखना है ऐसे, थोड़ा सा 1 पॉइंट का गैप होगा, यानी कि इस गले की यही खूबसूरती है, थोड़ा सा यहाँ पर होगा गैप और इस तरीके से साइड में जो गला होगा वो जुड़ा हुआ होगा। आप इन 3-4 फूलों पे मोती भी लगा सकती हैं, सुई से भी पक्का कर सकती हैं। तो ये देखें हमारे गले की फाइनल लुक। गले का डिज़ाइन बिल्कुल ये नया है। तो ये आप प्रिंट कपड़े पे भी बना सकती हैं। ये जो अंदर कपड़े की पट्टी है ये प्लेन कपड़े पे बनाइएगा, यानी कि शलवार के कपड़े पे, और जो बाकी शर्ट होगी वो प्रिंटेड होगी। डोरियाँ भी प्लेन कपड़े पे बनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी